दोस्तों, आज पेश है महंगी दौलत सस्ता खून। ये कवर चित्र है दोस्तों। अतीत अजीत को मुंबई आए आज 15 दिन के लगभग हो गए थे। प्रतिदिन की भांति आज फिर वह किसी की तलाश में निकला था। मुंबई के सारे होटल रेस्टोरेंट छान मारे, तनेजा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तभी धाएं धाएं, मगर अजीत पाल भी चला हुआ था। बाल बाल बच गया। अजीब, जबकि वैन भागी जा रही थी। चलो, काम हो गया काम। मेरा ख्याल है वह बच गया। BLR 999। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि तनेजा मुंबई में ही है। अब मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। पर यह काम मुझे अकेले नहीं होगा। इसके लिए मुझे ऐसा साथी चाहिए जो तनेजा उसके गुर्गों का मुकाबला करने में मेरी मदद कर सके। ऐसा आदमी कौन हो सकता है? शाम को इसी उलझन में होटल ग्रीन डेल में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। दूसरी ओर ताश का रंग जमा था। शो कराओ, तीन के। ऐसा नहीं हो सकता। कोई हार गया, गुस्सा आ रहा है। रंगा, तुमने बेईमानी की है। भला एक ताश की गड्डी में कोई 5 इक्के कैसे हो सकते हैं? क्या? ये देखो, मेरे पास 2 इक्के हैं। अचानक खबरदार जग आई। यह दौलत मैंने जीती है। हाथ मत लगाना। तूने बेईमानी की है रंगा। रंगा भयानक अंदाज में वार करना चाहा। मुझे बेईमान कहता साले, मगर धड़ाक। रंगा के साथी जगह पर टूट पड़े। पकड़ लो साले को, जिंदा नहीं छोड़ना। लेकिन तड़ाक तड़ाक ढूं, तड़ाक। वेरी गुड। आह। फिर वह गेट की तरफ भाग गया, जबकि अजीत मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मुझे यही आदमी चाहिए। इसका हौसला और मेरा दिमाग तनेजा की घाट खड़ी कर देगा। कौन था जो मारपीट कर रहा था? साहब, बड़ा गुंडा है। इस वह होटल के पीछे 10 नंबर खोली में रहता है। उस रात नशे में धुत जगह खोली में आया। अरे कमाल है, आज अपन की खोली में कौन साहब बैठा है? अंदर आ जाओ जग्गा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आता है साहब, बोलो। तुम दौलत से प्यार करते हो? कमाल है साहब, दुनिया में कौन है दौलत से प्यार न हो। मैं दुनिया की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हाँ, अपन दौलत के लिए किसी की जान पर, अपनी जान पर भी खेल सकता है। मगर मैं एक महीने के 50,000 रुपये कमाने का मौका दूं तो? क्या 50,000? हाँ, पर जानते हो 50,000 पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? शायद किसी की हत्या। किसी की नहीं, मेरी हत्या। क्या? चौंको मत, पहले मेरी वही योजना सुनो, फिर जवाब देना। कुछ देर बाद, कैसा प्लान है तो बढ़िया, पर तनेजा मुंबई का नामी हस्तियों में से एक है। यहाँ तक कि उसका निजी हेलीकॉप्टर भी है। तभी तो मैंने उससे रकम दुगनी मांगने का फैसला किया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कल अपनी प्लानिंग पर अमल करोगे? अगले दिन? क्या बकते हो? हाँ तनेजा, अजीत पाल तुम्हारी वैन के गुर्गों के हाथ नहीं मरा था, बल्कि मेरे कब्जे में है। तो मैं क्या करूं? वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आज अगर वह अपना 5 साल पहले किए गुनाह कबूल कर ले तो बाकी सब जगह के अधूरे छोड़ दिए। क्या चाहते हो? मैं तुम्हें उसका जिंदा सौंपना चाहता हूँ। बदले में 50,000 रुपये का इनाम। समुद्र में खड़े सम्राट नामक शिप पर आज शाम 5 बजे इंतजार करूंगा। मुझे मंजूर है। फिर वह अपने सामने खड़े व्यक्तियों को समझाने लगा। यह आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। हमें समझ गए बॉस। शाम को वह क्या आएगा? जरूर। तुम होशियार रहना। ठीक 5 बजे वह रहा शिप। तिनेजा ने शिप पर हेलीकॉप्टर लैंड किया। और कौन है तुम्हारे साथ? कोई नहीं, अकेला हूँ। पराजित पल का है। जग्गा ताबूत का ढक्कन हटाया। ये ताबूत में क्या तुमने उसे मार डाला?
इस बीच 4 डोंगी सवार सम्राट को घेर लिया। देखना विनय, बॉस क्या कर रहे हैं? वे किसी गुंडे के साथ खड़े हैं। तनेजा जैसे ही लाश को देखने के लिए झुका, धाड़ ताबूत में अजीत बाहर निकला। अब इसे ताबूत में डालकर ढक्कन बंद कर दो। ओ नहीं, बॉस के साथ धोखा हुआ है, फौरन अटैक करो। ओके, फायर। गोलियों की तेज बौछार उसके पास से गुजर गई। ओह ओह, तो तनेजा अपनी पूरी फौज के साथ आया है। जग्गा, अपने हथियार संभालो और निकल। इसे निमटना हमें इनसे निमटना पड़ेगा। अभी लो बॉस। और जवाबी फायरिंग में एक डोली के समस्त व्यक्तियों की आत्मा शरीर के साथ छोड़ गई। यहाँ तो 3 डोंगियां हैं और है बॉस। फायर। हैंड ग्रेनेड का प्रयोग कर तबाह कर दो उन्हें। एक डोंगी के परकच्चे उड़ गए। वे बम फेंक रहे, हम भी बम फेंके? बेवकूफ मत बनो। बम फेंका तो साथ साथ बाज के भी परकच्चे उड़ जाएंगे। जगह, तुम मोर्चा संभालो रखना, मैं ताबूत को हेलीकॉप्टर में रखता हूँ। ओके बॉस। अब तुम आ जाओ जगह, इसका मुकाबला करना व्यर्थ है। आ रहा हूँ बॉस। जगह, तुम मोर्चा संभालो, मैं। और जगह के बैठते ही हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों में छूने लगा। वे हमारी रेंज से दूर है साबिर। उपवास का अपहरण कर ले गए वे लोग। तब तनेजा को होश आया। ये मैं कहा हूँ, अपने जानी दुश्मन के कब्जे में दोस्त। तुम अजीत पाल, यह सब तुम्हारी चाल है। चाल बाजों से चाल ही खेली जाती है। स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? लगता है तेरी याददाश्त कमजोर पड़ गई। तनेजा, याद कर 5 साल पहले 25 जून की घटना। और तनेजा की आंखों के सामने 5 साल पहले की घटना घूमने लगी। तनेजा, यार इन छोटी मोटी चोरियों में मज़ा नहीं आ रहा। तू को कहे तो कोई लंबा हाथ मारे। है कोई शिकार नज़र में? क्यों नहीं है? सिटी बैंक में लाखों का माल हाथ साफ कर सकते हैं। यानी बैंक में डाका? ना बाबा ना, डाका वाका अपने बस का नहीं। डाके की बात कौन कर रहा है? हम तो बैंक की वैन लूटेंगे। तुम जानते हो सिटी बैंक हर महीने की 25 तारीख को अपना मासिक हिसाब किताब करने के सारी रकम राजधानी में स्थित हेडक्वार्टर भेजता है। बीच में पहाड़ी इलाका पड़ता है, वहाँ अपना काम करेंगे। और खुशी की बात है कि आज 25 तारीख है, तो फिर चले, देर किस बात की। शाम के वक्त सिटी बैंक वैन निकल गई और सड़कों पर दौड़ने लगी। उस पहाड़ी इलाके में एक स्थान पर पहुंचकर ब्रेक चीख उठे। क्या हुआ? अरे, सड़क बंद है साहब। इधर एक पत्थर के पीछे। वैन रुक गई। अजीत, चलो हमला करें। और अगले ही पल गोली ड्राइवर को यमलोक पहुंचाने का रास्ता दिखा दिया। चारों गार्ड फुर्ती से कूदकर पोजीशन में आ गए। गोली ने पत्थर के पीछे से चली है। लगता है हमलावर एक ही है। सावधानी से घेर लो। गार्ड पूरी सतर्कता के साथ घेरने का अभ्यास किया। बाल बाल बचा। प्लान पर अमल करो। और तनेजा ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ फायर के लिए उठाया ही था कि उसके हाथ से पिस्तौल छूट गई। तुम्हारे हाथ से पिस्तौल छूट चुका है, अतः बेहतर यही होगा स्वयं को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें भून कर रख देंगे। अजीत, मैं आत्मसमर्पण करने जा रहा हूँ। तुम समझ गए ना क्या करना है? समझ गया। और मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। गोली मत चलाना, मैं आ रहा हूँ। सिर दी। चारों गार्ड घेरे खड़े थे। तुम अकेले वैन को लूटने की दिलेरी दिखाई। हुआ, अब चलो हमारे साथ। चलता हूँ भाई, धक्का क्यों लगाते हो? जरा जूते का तस्मा बांध लूँ। इस बहाने तेजा नीचे बैठा और पत्थर की पीछे से अजीत पाल ने स्टेनगन का मुंह खोल दिया। चारों गार्ड देखते ही देखते लाशों में तब्दील हो गए। वेरी गुड अजीत, अब आओ दौलत के भी दर्शन कर ले। वैन का ताला तोड़ अंदर झाँका। इतनी दौलत वैन में सपने में भी नहीं देखी थी। तनेजा, कितनी होगी है? लगभग 50 लाख, 5 लाख।
वैन का दरवाज़ा बंद करने के पश्चात, अजीत तुम बार्ड को एक तरफ हटाओ, ड्राइविंग सीट संभालता हूँ। अजीत ने पाल ने बार्ड हटा दिया। हा हा हा, तनेजा पागल हो गया है तू। अजीत, भगवान को आखिरी बार याद कर लो। लेकिन तनेजा के पांव 5 लाख की दौलत पूरी हासिल करने का भूत सवार था। वह तनेजा के खतरनाक इरादे भाप उठ गया। ओह, यह तो मुझे कुचल कर मारना चाहता है ताकि सारी दौलत तड़प सके। और इससे पहले अजित पाल कोई कदम उठाता, वो बाल बाल बचा। तनेजा फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं समझी। आह, तनेजा आखिर सांस तक अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। और इस लूट की दौलत से तनेजा स्मगलिंग धंधा किया और कुछ ही वर्षों में जुर्म की दुनिया का सरताज बन गया। अब अपने बचने का कारण मेरी समझ में आ गया। हाँ, और अब मैं तुझे सारे भारत में ढूंढता फिर रहा हूँ। जैसे ही मैं मुंबई आया, तुझे मेरे आने का पता चल गया और तूने मुझे पर गोली चलवाई, मैं बच गया। अब क्या चाहती हो तुम? दौलत? ठीक है, तुम्हारा आधा हिस्सा 2.5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, पर अब तुम बड़े आदमी बन गए हो तनेजा, इसलिए मैं 2.5 लाख नहीं, 5 लाख के बदले पूरे 5 लाख के बदले तुम्हें छोड़ूंगा। तनेजा कुछ सोचकर हाँ भी भर दी। मुझे मंजूर है, अब तो जाने दो। ऐसे नहीं तनेजा, तुम्हारा कुछ इंतजाम करना चाहता हूँ। इंतजाम? कैसा इंतजाम? अभी पता चलता है जगह। और जगह ने आगे बढ़कर एक लॉकेट तनेजा के गले में डाल दिया। यह क्या चक्कर है? यह लॉकेट नहीं, बम है। अगर तूने 1 घंटे के अंदर यह दौलत लेकर नहीं आया तो मैं यहाँ से यह स्विच दबा दूंगा और बम ब्लास्ट हो जाएगा। तनेजा हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा। ध्यान रहे तनेजा, तुम्हारे पास सिर्फ 60 मिनट है। इस बीच यदि तुमने इस लॉकेट को उतारने की कोशिश करी, हाथ लगाया, तो यह फट जाएगा। सिर दी तनेजा हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने लगा। इससे अपने जाल में मुझे बुरी तरह फंसा लिया। अपने अड्डे पर पहुंचते ही तनेजा ने एक अटैची में सबसे नीचे एक टाइम बम रखा। अब मैं भी हार मानने वाला नहीं हूँ। जैसे ही अजित इस अटैची को ले जाएगा, 15 मिनट बाद यह बम ब्लास्ट हो जाएगा। फिर अटैची के नोट बढ़ना शुरू कर दिया। जबकि जगह मुझे अटैची दे तो तुम ड्रम के पीछे छिपकर गोली मार देना। क्यों? क्योंकि मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता, समझ गया? जल्दी आकाश में तनेजा हेलीकॉप्टर मंडराने लगा। लगता है शिकार माल ले आया, तुम छिप जाओ। ओके बॉस। और हेलीकॉप्टर उतरकर, मैं रकम ले आया हूँ, अब पहले लॉकेट बम बटाओ। लाओ अटैची मेरे हवाले कर दो। नहीं, पहले अपना लॉकेट बम बटाओ। हाँ तनेजा, तुम मूर्ख बन गई क्या? हाँ दोस्त, यह बम वास्तव में एक साधारण सा लॉकेट है, इसे उतार दो इसे। तनेजा ने फुर्ती से उसे उतारा। वाकई यह साधारण लॉकेट है, तुम्हारे दिल में दहशत पैदा करने की खातिर तुम्हारे गले में डाला था। लाओ अटैची मुझे दो। कोई बात नहीं, है लो। और तभी जग्गू के निशाने साथ दिया और फायर किया। गोली तनेजा को यमलोक का रास्ता दिखा दिया। और फिर जग्गा ड्रम के पीछे से निकलकर निशाना अजीत पर तान दिया। और अब दूसरा नंबर तेरा है अजीत पाल। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते जग्गा? जग्गा हंसा। दौलत किसे प्यारी नहीं होती बस। अब दौलत के लिए तुम नहीं, मैं हकदार हूँ। सामने ही हेलीकॉप्टर के द्वारा मैं किसी देश में निकल जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, बेशक दौलत ले जाओ। जग्गा ने रहम नहीं किया। उसे स्टेनगन 2 बार आग उगली। फिर वह अटैची उठाकर हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ा। वह नहीं जानता था अटैची में उसकी मौत बंद है। और अंदर बैठकर उसने इंजन स्टार्ट किया। सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि एक साथ इतनी दौलत हाथ लगेगी। और हेलीकॉप्टर ऊंचा उठने लगा। अब मैं किसी देश में जाकर ऐशो आराम की जिंदगी बिताऊंगा। दौलत के नीचे रखा टाइम बम की सुइयां तेजी से हरकत कर रही थी। समय पूरा होते ही बढ़ाम। और दौलत जिसे पीछे इंसान खून पानी की तरह बहा दिया
गया। वो लवारिस होकर आकाश में चारों तरफ उड़ रही थी। समाप्त दोस्तों।